सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा हॉट वर्क हमारे साइट पे चलता है, तो इसमें हज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी गैस कटिंग या फिर वेल्डिंग का काम किया जाता है तब हॉट वर्क का परमिट जो है वो लागू होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ रहेगा, जो क्लाइंट रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर आपकी कंपनी खुद अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, और एक रहता है परमिट नंबर। परमिट नंबर क्या है दोस्तों? जब हम किसी परमिट को इशू करते हैं तो उसमें परमिट नंबर लिखा जाता है, और हमारा जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में मेंटेन होती है कि आज के दिन में हमने कौन से परमिट इशू किया है और उसका कितना नंबर है। जब वो क्लोज़ होगा परमिट, फिर आगे वो फाइल होगा, फिर वो परमिट जो है रिटर्न हुआ है नहीं हुआ है हम लोग जो है रजिस्टर में मार्किंग कर देते हैं। एक परमिट का रजिस्टर एक बनाना होता है, उसे कहते हैं परमिट नंबर। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर गैस कटिंग करेंगे तो भी हॉट वर्क लेना पड़ेगा, अगर वेल्डिंग करेंगे तब भी हॉट वर्क लेना पड़ेगा। कुछ कंपनियां हैं जो है एक ही पेज में गैस कटिंग और वेल्डिंग का जो कॉलम होती है, जो पॉइंट्स होती है वो बना देती है। कुछ कंपनियां जो है अलग अलग बनाती हैं, जैसा कि आप लोग इस परमिट में देख सकते हो। स्टेज 1 परमिट रिक्वेस्टर, जो परमिट रिक्वेस्ट करेगा साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र या फिर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्टर का हेड रहेगा वो परमिट का रिक्वेस्ट करेगा कि वो लोग परमिट ये करने चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं। एक करेंगे परमिट अप्रूवल, जो साइट इंजीनियर या फिर जो उनके ऊपर रहेंगे वो परमिट को अप्रूवल करेंगे कि हमने परमिट लिया है। मोस्टली परमिट रिक्वेस्टर में किसका साइन होता है? जो वेल्डर होता है, गैस कटर होता है, उसका साइन होता है। वैसे उसे तो कुछ पढ़ना नहीं आता है, जानना नहीं आता है, तो फिर भी जो साइट इंजीनियर या फिर जो सब कॉन्ट्रैक्टर का हेड रहेगा वो लोग करते हैं इसको रिक्वेस्टिंग के टाइम पे। तो दूसरा वाला एक होता है जो परमिट अप्रूवल। तो उनके बाद परमिट अप्रूवल के बाद और एक आता है जो साइट HSE पर्सनल होते हैं, उनको अप्रूवल करते हैं। ताकि एक होता है रिक्वेस्ट जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर वेल्डर करेगा, उसके बाद होता है एक अप्रूवल का जो कि साइट इंजीनियर करेंगे, उसके बाद जो सेफ्टी इंजीनियर या फिर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से रहेंगे वो अप्रूवल देंगे। ठीक है, एक बार सेफ्टी की तरफ से अप्रूवल हो गया, इसका मतलब जो है वो काम करने के लिए सेफ़ है। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम मतलब मिला जुला रहता है। जैसा कि हॉट वर्क अगर गैस कटिंग कर रहा है तो जो टॉर्च होता है, टॉर्च का देखना होता है, और उसमें सोप सोल्यूशन टेस्ट है कि नहीं है वो देखना होता है, ट्रॉली देखना होता है, होस पाइप का कंडीशन कैसा है वो देखना होता है। ठीक है, और जो ट्रॉली का चेन है वो देखना होता है। जहाँ पे गैस कटिंग करेगा उसका जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए, और जो फायर ब्लैंकेट है वो होना चाहिए। नीचे में कहीं पे फायर वाचर है या नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर बगल में है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स जो है कॉमन होते हैं। वैसे कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वेरी कर देता है, क्योंकि वो कंपनी का जो पॉलिसी होता है, जो उनका प्लान होता है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि इस परमिट में यही लिखा हुआ था पिछले कंपनी में तो इसमें भी वही लिखा होना चाहिए, नहीं। दोनों का मोटो, दोनों का मकसद सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के होता है। ठीक है, तो बाकी जो वेल्डर होता है, जो गैस कटर होता है, उसके पास PP होना चाहिए, जैसा कि जो है फेस मास्क होना चाहिए, सॉरी फेस शील्ड होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स होना चाहिए रबर इसके लेदर के, और जो अप्रन वगैरह वो सब होना चाहिए, ये सब होते हैं। और बाकी कुछ कंपनियां जो होती हैं एक ही पेपर में दोनों को निपटा देती है, तो उसमें जो है जो नॉट, अगर हम गैस कटिंग का दे रहे हैं तो वेल्डिंग का नॉट अप्लीकेबल मारना है, अगर वेल्डिंग का हम दे रहे हैं तो गैस कटिंग का नॉट अप्लीकेबल मारना है, गैस कटिंग का अगर वेल्डिंग का नॉट अप्लीकेबल, कुछ इस तरह का हमें करना है। लेकिन जो है हम अगर वेल्डिंग का देते हैं तो दोस्तों, तो पूरी तरह से आप जांच कर ले एक बार, जो वेल्डिंग मशीन होता है उसमें ग्रीन टैग लगा हुआ है या नहीं, जो केबल होता है जो उसमें जो है कहीं कुछ ख़राबी नहीं तो कहीं कटा फूटा तो नहीं है, वो सब देखना होता है। ठीक है, और उसका लीड जो होती है पूरी तरह से ठीक है या नहीं है वो देखना होता है। केबल कहीं पानी में नहीं तो नहीं जा रहा है। जो वेल्डर होता है उसका ठीक से PP सब कुछ है या नहीं है। ठीक है, और जो होल्डर होता है वेल्डिंग करने के टाइम पे होल्डर उसका ठीक से है या नहीं है। कभी कभी होल्डर जो है फिजिकल कंडीशन उससे ख़राब हो जाती है, फिर भी ये कर देते हैं। और जहाँ पे भी वेल्डिंग करेगा उसमें याद रखे कहीं पानी ना हो, पानी में कभी बारिश के टाइम पे पानी में वेल्डिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकेशन हो जाता है। और जिस लोकेशन में वेल्डिंग कर रहा है वो उसका जो फ्लेम्स होते हैं कहीं नीचे तो नहीं गिर रहा है, हाउसकीपिंग किया है या नहीं, बैरिकेशन किया है या नहीं किया है। ठीक है, और जो फायर वाचर होता है, फायर वाचर मतलब जो देखने वाला, जो देखता है आग कहाँ लग रहा है, वो है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखना होता है दोस्तों। ठीक है, और इसे परमिट एक बार अप्रूवल हम देने से पहले, एक बार परमिट साइन करने से पहले सारा चीज़ चेक करना होता है। अगर कहीं पे कुछ हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ख़राबी है या फिर इसमें ये अनसेफ़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रुका देते हैं। उसके बाद उसे रेक्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। वंस क्या होता है, वो रेक्टिफाई हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जो है परमिट को
फिर से इशू कर देते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है हमें ही देखना होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे। बाकी कंपनी टू कंपनी जो है दोस्तों ये वारी होते रहता है, थोड़ा बहुत जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा परमिट के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसा कि इस परमिट में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है दोनों दिया गया है, आर्क वेल्डिंग का दिया है और जो है ऑक्सी फ्यूल का दिया है। ठीक है, दोनों दे दिया है। तो जो अप्लीकेबल होगा आपको अप्लीकेबल करना पड़ता है, जो नॉट अप्लीकेबल हो सकता है तो उसे नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है एक ही पेपर में दोनों पॉइंट्स ऐड कर देती है, तो उसे हमें खुद चॉइस करना होता है कि हम कौन से काम के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम। हॉट वर्क का जो है अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए एक परमिट दिया जाएगा, अगर गैस कटिंग कर रहे हैं तो गैस कटिंग के लिए एक परमिट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही परमिट आप वेल्डिंग भी कर दोगे और गैस कटिंग भी कर दोगे, नहीं। क्या होता है जो वेल्डर होता है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, जो आई कार्ड होता है उसका गैस कटिंग के लिए अलग गैस कटर होता है, वेल्डिंग के लिए अलग वेल्डर होता है, ये सारा चेक करना होता है। लेकिन कंपनी कभी ऐसा नहीं करती, एक ही बंदे को रख देती है और वो उससे काम चला लेती है, चाहे उसे वेल्डिंग करवाना हो या फिर गैस कटिंग करवाना हो तो उसी से ही काम चला देती है। लेकिन ऐसा होना चाहिए। क्या है, अगर उसका आई कार्ड में अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक ही आई कार्ड रहेगा उसका, तो बंदे भी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, दो बंदे आएंगे उसके, तो इसलिए एक बंदा जो है सबको पता होता है उसे वेल्डिंग गैस कटिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं परमिट में चेंज कर देते हैं, जब परमिट उसे गैस कटिंग करना होता है तो गैस कटिंग के पॉइंट्स जो है जो हज़ार्ड्स है वो अलग बदल जाते हैं, जो वेल्डिंग हज़ार्ड्स होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इसे चेंज कर देते हैं और चेंज कर देना भी चाहिए। और याद रखिए जहाँ पे गैस कटिंग या फिर वेल्डिंग का काम चल रहा है, फ्लेम्स जो है नीचे ना आए, फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कीजिए, पानी का वहाँ व्यवस्था रखा कीजिए और 5 मीटर की रेडियस में पूरा हाउसकीपिंग करके रखिए। और जो ये होता है वेल्डर या फिर गैस कटर होता है उसका पीपी ठीक से होना चाहिए। एक फायर अचर जो है हमेशा होना चाहिए। फायर अचर का काम यही होता है, अगर कहीं पे फायर लग रहा है, थोड़ा सा चिंगारी गिरी, फ्लेम्स गिरा, तो उसका काम वही होता है दोस्तों कि वो देखे और सबको तुरंत बता दे, ताकि अलर्ट हो जाए और तुरंत जो है हम लोग एक्शन ले जा सकें। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।